दोस्तों, मिडिल ईस्ट में माहौल अचानक गर्म हो गया है क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमला करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने सारी शर्तें नहीं मानी तो हम ईरान पर फिर से बम बरसाने जा रहे हैं। अब ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान की इस्लामिक सेना ने हॉर्मुज़ की खाड़ी का रास्ता एक बार फिर बंद कर दिया। इससे आप कह सकते हैं कि पूरे गल्फ में एक बार फिर से खलबली मच गई है। इस्लामिक सेना का कहना है कि अमेरिका बातचीत में लगातार धोखा दे रहा है। वायदे के मुताबिक उसने अभी ब्लॉकेड, जो समंदर में ब्लॉकेड कर रखा है यूएस नेवी ने, उसको हटाया नहीं है और जब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा अमेरिका की तरफ से, हम भी हॉर्मुज़ की खाड़ी का रास्ता बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदककश आमरीकाई सहयोनी। अब ईरान ने जैसे ही हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद की, ऑयल और गैस सेक्टर में हड़कंप मच गया। आप इस सैटेलाइट तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से ऑयल और गैस के टैंकर जो अपने अपने पोर्ट से गैस और ऑयल लेके रवाना हो रहे थे, हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद होने पर फिर से वापस आ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं और इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको दिख सकता है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में ट्रंप का जो मिजाज है, ट्रंप का जो मूड है, उनका जो लहजा है, जिस तरह से वो हर घंटे अपने बयान बदल देते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये जो वार्ता है बनती है और बिगड़ती है। दो दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि डील फाइनल हो चुकी है। आसिम मुनीर ने उनका पैगाम तेहरान को पहुंचा दिया है। तेहरान यानी ईरान पूरी तरह से राजी है। ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाएंगे, डील को साइन करेंगे, युद्ध बंद हो जाएगा। कैमरे पर बोल रहे थे। अब आज अचानक अपने जहाज़ एयरफोर्स वन पर जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो ट्रंप का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ चुका, यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी शर्तें, सारी शर्तें नहीं मानी ईरान ने तो हम फिर से हमला करेंगे और हम बम्बार्डमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, ट्रंप साहब को सुनिए। So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. अब दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है ईरान और अमेरिका में। अब इसके पीछे ट्रंप है या ट्रंप के पीछे नेतन्याहू है या नेतन्याहू के पीछे यहूदी लॉबी है, पैसे वाली लॉबी है, कौन है ये तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं संकट की स्थिति है, माहौल गर्म है और आप कह नहीं सकते दिल पर हाथ रख के कि क्या ये जंग रुकेगी, वाकई रुकेगी, या ये जंग अभी फाइनल होना बाकी है। दोनों तरफ से जिस तरह से माहौल मुझे दिख रहा है, गर्म हो रहा है। एक बार फिर से आज इस्लामिक सेना ने हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद कर दी। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ब्लॉकेड जारी रखूंगा, सारी शर्तें जो हैं वो पेपर पर माने। पहले जो कह रहे थे कि 3-4 शर्तें मानने तो बात बन जाएगी, अब कह रहे हैं सारी शर्तें माने। होने क्या जा रहा आगे? क्या वाकई युद्ध की तैयारी है? और जो ट्रंप कह रहे हैं कि वो फिर से बम्बार्डमेंट करेंगे, क्या ऐसा इरादा अमेरिका का है और उसके पीछे इजराइल है? या फिर वाकई वो बातचीत करना चाहते हैं, युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, सिर्फ धमकी दे रहे हैं जो उनका मिजाज है? असलियत क्या है, अंदर की बात क्या है? मैंने आज फिर से अमरीश मिश्रा साहब को बुलाया। अमरीश मिश्रा वो शख्स हैं, वो एक्सपर्ट हैं जिनकी लगातार ईरान में जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत होती रहती है, उनकी वहाँ की लीडरशिप से बातचीत होती रहती है, पत्रकारों से बात होती रहती है। और आप कह सकते हैं कि अमरीश मिश्रा वो शख्स हैं जो पूरी तरह से अपडेटेड रहते हैं। इसलिए मैंने आज उनसे पूछा कि भाई होने क्या जा रहा है मिस्टर मिश्रा। अमरीश भाई, कल तक सब कुछ ठीक था, ऐसा लग रहा था कि भाई अब युद्ध खत्म होने जा रहा है, हॉर्मुज़ की खाड़ी खुल गई है, लेबनान इजराइल में समझौता हो गया, और अचानक मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप का मिजाज एकदम से बिगड़ गया। फिर वो गाली गलौज पे उतर है कि मैं बम्बार्डमेंट कर दूंगा, मैं हमले कर दूंगा, मैं बमों से उड़ा दूंगा ईरान को। और वो कह रहे हैं कि भाई अगर मेरी शर्तें नहीं मानी तो ऐसा हो जाएगा। और उसका असर वही हुआ कि ईरान ने फिर से हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर दिया है। फिर से तेल और गैस की जो है वो किल्लत जो है फिर से शुरू हो गई और फिर से दुनिया में खलबली है। ये ऐसा है क्या? मतलब मैं जानना चाह रहा था कि भाई ट्रंप साहब का मूड अचानक कैसे बिगड़ गया और बिना किसी बात के? मूड अचानक नहीं बिगड़ा है, ये एक्चुअली ट्रंप का पैटर्न है कि वो बातचीत भी चाहते हैं, समझौता भी चाहते हैं, लेकिन अपनी दबंगई वो नहीं छोड़ सकते।
गाली गलौज वाला अंदाज नहीं छोड़ सकते। और ये बड़ा दुखद है, क्योंकि इस तरीके से जो ये कोई सलीका नहीं हुआ ना बातचीत करने का, तो डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी एक अलग तरह से होती है, पूरी दुनिया करती है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ट्रंप अपनी तरह से डिप्लोमेसी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, जो भी समझौता होगा, चाहे उसमें चाहे बराबरी पे मामला छूटा हो, लेकिन दबंग ट्रंप बोलेंगे कि मैं जीत गया और दूसरे देश को ह्यूमिलेट करेंगे। अब बाकी देश सुन लेते हैं, बाकी देश बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सुन लेते हैं। ईरान नहीं सुनता, क्योंकि ईरान का स्वाभिमान ही सब कुछ है। नहीं, मैं एक चीज चाह रहा था कि भाई ट्रंप साहब ने कहा था कि भाई हॉर्मुज की खाड़ी ईरान खोलती, तो ईरान ने खोल दी। तो ट्रंप को भी ये जो ब्लॉकेड है, जो उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा, उसको उनको भी खत्म कर देना चाहिए। तो ब्लॉकेड क्यों नहीं खत्म कर रहे? उसके पीछे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? उसके पीछे उनकी सोच क्या है? भाई सोच क्या है, वो उनको यही था कि हम ब्लॉकेट जारी रखेंगे और देखते हैं ईरान क्या कर लेता है। हम ब्लॉकेट जारी, क्योंकि ट्रंप को अपनी जो ऑडियंस है, जो उनके लोकल वोटर हैं, डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, जो उनके वोटर हैं, उनके जो वोटर हैं, उनको यही अच्छा लगता है कि ट्रंप दबंग रहे और एक एक हाथ ऊपर रहे। चाहे रियलिटी जो भी हो, वो एक हाथ ऊपर है बातचीत के मामले में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेट हम जारी रखेंगे। जबकि नेवल ब्लॉकेट ऑलरेडी जब टूट चुका था, उसमें शिप्स नहीं रोक पा रहे थे वो, चाइना की कितनी शिप्स निकल गई। लेकिन फिर भी एक बकैती में उन्होंने कहा कि नहीं, हम नेवल ब्लॉकेट रखेंगे। तो ईरान ने भी कहा कि ठीक है, तुम अगर इस तरह से बोल रहे हो तो हम भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दें। ओके, मतलब बातचीत फिर एक बार आके रुक गई है, ठहर गई है। आपको क्या लग रहा है कि अगर यही सब होता रहा, कि एकदम से लगता है कि नहीं, बातचीत खत्म होने जा रही है, युद्ध खत्म होने जा रहा है, सब कुछ ठीक है, अब डील साइन होने जा रही है, और फिर अचानक हम देखते हैं कि बातचीत फिर टूट गई। क्या अब फैसला युद्ध से ही होगा? अमरीश भाई, आपको क्या लग रहा है कि आगे चलकर अगर यही खटपट होती रही, तो फिर युद्ध ही इसका फाइनल सॉल्यूशन है? देखिए, इसमें होता क्या हो, मतलब जो संभावनाएं है, या तो फिर से ट्रंप नरम पड़ेंगे जैसे वो उनकी आदत है, और फिर वो ब्लॉकेट हटा लेंगे, ये भी हो सकता है। दूसरी संभावना ये है कि ट्रंप ऐसे ही इसी उसमें इस गफलत में रह जाएं कि ईरान झुके और ईरान अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड जो ईरान का है वो लेता रहे वो, और ट्रंप को उधर नेतन्याहू उकसा भी रहे लगातार। नेतन्याहू लेबनान सीज फायर से बहुत शौक में है, और जो ट्रंप ने जो नेतन्याहू को डांटा, जिस तरीके से कहा कि बॉम्बिंग लेबनान इज प्रोहिबिटेड, तो इसको लेके जो उनका ट्वीट आया ट्रंप का, इसको लेके नेतन्याहू भी नाराज है। तो वो भी चाहते हैं कि बातचीत सफल ना हो। तो इसलिए देखिए, नेतन्याहू ट्रंप में अजीब सा रिश्ता है। वो ट्रंप कई बार नेतन्याहू को मनवाते भी हैं कुछ चीज, लेकिन फिर नेतन्याहू उसको तुड़वा भी देते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें संभव है। अब 22 अप्रैल को वो 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम हुआ था वो खत्म हो रहा है, और 21 अप्रैल को ट्रंप ने कहा है कि अगर नहीं हुआ समझौता तो 21 अप्रैल से हम बमबारी शुरू कर देंगे। तो ये हो सकता है कि वो शुरू कर दें, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कह रहे हैं, वो हो सकता है शुरू कर दें। लेकिन ये वही बात होगी कि भाई दुनिया के सामने फिर एक बार साबित हो जाएगा कि ट्रंप जो है भरोसे के लायक नहीं है। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 21 तारीख को वो फिर से बम्बार्डमेंट शुरू करते हैं, जाहिर तौर पर इस बार आप खुद ही कह रहे थे कि ईरान बहुत जबरदस्त तैयारी से है, और ईरान ने कहा है कि इस बार जो युद्ध होगा वो भयानक होगा। तो क्या इजराइल भी मिसाइल फायर करेगा, इधर ये बम फायर, तो फिर तो युद्ध तो फिर शुरू हो गया। युद्ध फिर शुरू हो जाएगा, और क्या। अब पता नहीं, यही बात है ना कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल और बहुत ही एक तरीके से बारूद के ढेर पे चीजें। ओ माय तो गॉड, वो अब बारूद के ढेर में कोई भी बारूद में आग लगा सकता है। इसमें ट्रंप का अपना मिजाज भी आग लगा सकता है, नेतन्याहू भी आग लगा सकते हैं, और नेतन्याहू तो ये चाहते ही हैं। तो इसलिए देखिए, अभी मैं इसीलिए कह रहा था पहले भी, जब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं शांति हो गई, तो मैंने कहा रुक जाओ, देख लो, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आपका फाइनल टेक क्या है कि क्या 2-3 दिन में ट्रंप फिर से मतलब बैकफुट पे चले जाएंगे और फिर से हामी भर देंगे और ये डील साइन होगी,
या आपको लगता है कि डील अल्टीमेटली साइन हो जाएगी और इस्लामाबाद में दूसरे दौर की फाइनल बातचीत फिर से शुरू होगी, ऐसा आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि बात बनने वाली नहीं? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक बार ट्रंप अभी कुछ और झुकेंगे या वो ये अपना नेवल ब्लॉकेट हटाएंगे, क्योंकि ट्रंप के लिए भी जरूरी है कि इस्लामाबाद में, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद जा सकते हैं, पीस डील पे साइन कर सकते हैं, ट्रंप के लिए भी वो जरूरी है। और ट्रंप इस तरह से कई बार कर चुके हैं कि कोई बात बन रही है, फिर उन्होंने बिगाड़ी है, फिर खुद बना भी ली है। गाजा पीस अकॉर्ड में भी हमने ये देखा था। तो इसलिए ये संभव है कि ट्रंप अभी एक बार और वो शायद नेवल ब्लॉकेट हटा दें और इस्लामाबाद में वेन्यू वगैरह तय हो जाए, बातचीत की डेट तय हो जाए। अब वो चीज होगी कि नहीं, ये बहुत कुछ नेतन्याहू पे डिपेंड करता है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि नेतन्याहू कुछ भी कहीं भी, जिसको एक बंबई की भाषा में कहा जाता, भांजी मार सकते हैं कहीं भी किसी भी वक्त, जी। टारपीडो फाइनल कर सकते हैं। क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्या आपको लग रहा है कि ईरान जो है वो, अगर ट्रम्प इसी तरह से मतलब कभी गरम कभी नरम इस तरह से अगर वो मतलब इरेटिक रहे, ट्रम्प संजीदगी से बात नहीं करते, लहजा ठीक नहीं करते, तो क्या ईरान को मुश्किल होगा दस्तखत करने पे डील पे, और ईरान इस तरह के आदमी के साथ फिर डील नहीं करेगा, ट्रम्प जैसे आदमी के साथ, कि कभी गाली बकते हैं कभी तारीफ करते हैं? देखिए, शहीद इमाम खामनेई ने कहा था कि ट्रंप के साथ कोई भी डील इसलिए असंभव है क्योंकि ये आदमी स्टेबल नहीं है, दूसरी बात ये आदमी अपने गुरूर में रहता है हमेशा। ये बात इमाम खामनेई की कही हुई बात है, और उन्होंने इसीलिए ट्रंप से कभी मुलाकात नहीं की, जबकि ट्रंप चाहते थे कि उनसे मुलाकात करें जब वो जिंदा थे। अब यहां पर वही बात आ जाएगी कि ईरान हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगा कि इमाम खामनेई ने क्या कहा था, क्योंकि इमाम खामनेई की किसी बात के खिलाफ ईरान भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये जब तक ट्रंप अपना लहजा नर्म नहीं करेंगे, जब तक वो डिप्लोमेसी की भाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक देखिए ईरान, मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रंप के साथ किसी बड़ी डील में जाए। तो ट्रम्प को अपना लहजा ठीक करना होगा। अब तकरीबन 80 साल के दोस्तों होने आ रहे हैं। 80 साल की उम्र में अगर कोई आदमी बदतमीज है, बदमिजाज है, तो 80 साल की उम्र में अगर 80 साल का हो रहा है, आई थिंक 79 ईयर्स ओल्ड है वो, किस तरह से अपने मिजाज को बदलते हैं ये देखना पड़ेगा। कि हालांकि बात सिर्फ ट्रम्प की नहीं है, बात सिर्फ मुस्तफा खामनाई की नहीं है, और ना ही बात दो मुल्कों की, बात दुनिया की। दुनिया में अमन और चैन चाहिए। इसके लिए क्या ट्रम्प दो कदम पीछे हटते हैं, अपना लहजा ठीक करते हैं? क्योंकि ये बात बनते बनते बिगड़ रही है, और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, पिछले 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचे, बात बनी, फिर बात बिगड़ गई। उसके बाद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचते हैं, बात बनी, आज सुबह फिर बात बिगड़ गई। कब तक चलता रहेगा? लेकिन जो अमरीश जी कह रहे हैं कि भाई अली खामनाई ने कहा था कि ये जो आदमी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, इस पर एतबार किया नहीं जा सकता। इसकी जो मनोस्थिति है, इसका जो माइंडसेट है, वो स्टेबल नहीं है, अस्थिर मन का आदमी है ये। कभी गाली बकता है, कभी तारीफ करता है। ऐसे आदमी से कैसे डील की जाए, और वो भी दो मुल्कों के मुस्तकबिल की कैसे डील की जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस स्टोरी के भीतर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ट्रम्प कोई बयान देते हैं और अगर मैं उसको सीधे खबर बना के पेश कर दूं तो हो सकता है कि 3 घंटे के बाद वो खबर गलत निकल जाए। तो जहां ट्रम्प का कैरेक्टर बीच में आता है, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ता हूं, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ता हूं, और मैं वक्त पे छोड़ देता हूं कि शायद शायद सद्बुद्धि इस आदमी को मिल जाए जिसे हम लोग, ये पूरी दुनिया सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति मानती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ईरान तैयार है, ईरान की इस्लामिक सेना तैयार है, दुनिया तैयार है, पाकिस्तान जैसा भी है कोशिश कर रहा है। ट्रम्प साहब का भरोसा नहीं है, उनके मन का भरोसा नहीं है, कब क्या कहते हैं। और किसी ने कहा था, मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल था कि ट्रम्प को भी नहीं मालूम होता है कि 2 घंटे बाद वो क्या फैसला लेंगे। दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ ऑल दिस इवेंट्स। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। मैं आपको बार बार परेशान कर रहा हूं, और आप ट्रम्प से परेशान हैं, क्योंकि आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज्ञान लेकर, इतना बड़ा नेटवर्क न्यूज का लेकर, आप भी ट्रम्प के मामले में खुलकर बोल उसको नहीं पाते, प्रेडिक्ट क्योंकि करना आप मुश्किल है यार, बिल्कुल। प्रेडिक्ट करना, असेस करना मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमरीश भाई थैंक यू। फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।